प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद सिर्फ साइलेंस, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मैं जानती हूँ ये फीलिंग कैसी होती है। तब मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आपने सब कुछ परफेक्ट किया, बेस्ट प्रोडक्ट चूज किए, अट्रैक्टिव इमेजेस लगाई, कंपेरेटिव प्राइसिंग रखी, फिर भी कस्टमर्स कहाँ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगी ताकि आप 2025 में ना सिर्फ सर्वाइव करें बल्कि ग्रो करें ई कॉमर्स बिजनेस में। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारी जायका सेलर ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सेलिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ई कॉमर्स सेलर्स इन 2025। 2025 में ई कॉमर्स मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट $200 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। ये 2021 के $74 बिलियन से ऑलमोस्ट ट्रिपल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट जो 10 मिनट्स डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं, उनकी ग्रोथ रेट 70% के आसपास है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्विक कॉमर्स ट्रेडिशनल ई कॉमर्स को रिप्लेस कर देगा। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे क्विक कॉमर्स ग्रो कर रहा है लेकिन ट्रेडिशनल ई कॉमर्स खत्म नहीं होने वाला। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है। इस पर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हूँ। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करना इनफ नहीं है, आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। चलिए देखते हैं कैसे आप 2025 में अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। पुराने जमाने में आप बस सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर देते थे और ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आने लगते थे। ऑर्गेनिक रीच बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन 2025 में रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऑर्गेनिक रीच को ड्रास्टिकली कम कर दिया है। अब आपकी वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी हो, मैक्सिमम 1 से 2 लाख लोगों तक ही पहुंचेगी ऑर्गेनिकली। एक शॉपकीपर पर की तरह सोचो, अगर आपकी दुकान एक ऐसी लोकेशन पर है जहां कोई ट्रैफिक नहीं है तो कितने कस्टमर्स आएंगे? बिल्कुल कम, है ना? इसलिए अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ पोस्ट एंड प्रे अप्रोच से नहीं काम चलेगा। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक टू पेड मार्केटिंग। 2025 में सक्सेस का फर्स्ट पिलर है पेड मार्केटिंग को एम्ब्रेस करना। मेरे एक्सपीरियंस से प्रॉपरली टारगेटेड एड से ROI 300 to 400% तक हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग और पेड एड्स अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन गया है। आपको फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एड्स जैसे Amazon PPC, फ्लिपकार्ट एड्स, मीशो एड्स सीखने होंगे। मेरे एक स्टूडेंट ने सिर्फ ऑर्गेनिक अप्रोच ट्राई किया, 3 महीने में सिर्फ 11 ऑर्डर्स ही आए। फिर उसने स्ट्रैटेजी पेड एड पे शिफ्ट किया, नेक्स्ट मंथ 180+ ऑर्डर्स। डिफरेंस देखा? लेकिन याद रखिए, ब्लाइंडली एड्स चलाना नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। आपको टारगेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करके पता करें कि कौन से प्रोडक्ट डिमांड में है। बेस्ट सेलर्स, मूवर्स एंड शेकर्स और मोस्ट गिफ्टेड प्रोडक्ट्स एनालाइज करें। फिर इन डिमांड प्रोडक्ट्स पर ही एड्स फोकस करें। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपका डिजिटल शोरूम है। अगर शोरूम ही अट्रैक्टिव नहीं है तो कस्टमर कैसे कन्वर्ट होगा? 2025 में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये 6 एलिमेंट्स क्रिटिकल है। सबसे पहले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स, लेकिन स्पैम नहीं करना है। Clear bullet points highlighting key features, detailed product description with all specifications, A+ content with infographics, Amazon पर, ये स्पेसिफिकली Amazon के लिए, genuine customer reviews and ratings। आप सिर्फ प्रोडक्ट इमेजेस और डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करके कन्वर्शन रेट 2% से 7% तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 3.5x का ग्रोथ है। याद रखिए, कस्टमर्स अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देना आपका काम है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, अब बात करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग की। ये स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सिर्फ कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते थे। 2025 में सक्सेसफुल सेलर्स कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, लॉयल कस्टमर्स का ग्रुप जो रेगुलरली परचेस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कम्युनिटी में सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करना है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है। एक अच्छा सेल्समैन प्रोडक्ट नहीं, सोल्यूशन बेचता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक ग्रुप्स, ये सब पावरफुल टूल्स है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस चैनल से ही सेल्स 3x इंक्रीज आप कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपको क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करें, आप जिस भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उसकी इनसाइट्स दे, कस्टमर क्वेश्चंस आंसर करे, एक्सक्लूसिव ऑफर्स दे कम्युनिटी मेंबर्स को, यूजर जनरेटेड कंटेंट इनकरेज करे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, पर्सनल ब्रांडिंग। पहले लोग सिर्फ ब्रांड नेम और लोगो पे फोकस करते थे, लेकिन 2025 में कस्टमर्स चेहरा देखना चाहते हैं ब्रांड के पीछे। शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा, फाउंडर्स का फेस देखने के बाद बिजनेसेस का ग्रोथ ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। क्यों? ट्रस्ट फैक्टर। पर्सनल ब्रांडिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट से सेल्स बढ़ती है। आपको अपना फेस दिखाना अनकंफर्टेबल अगर लगता है, कोई बात नहीं, आप एनिमेटेड कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, या आप टीम मेंबर्स को ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, या आप इन्फ्लुएंसर को पार्टनर कर सकते हैं। बट रिमेंबर, पर्सनल टच जरूरी है। अब अगले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जो आपके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेगी। स्ट्रेटेजी नंबर 5, ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी सेल्स पीपल हायर करती थी जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन 2025 में आपको सेल्स पीपल से बिजनेस डेवलपर्स की तरफ मूव करना होगा। एक सेल्स पर्सन वर्सेस बिजनेस डेवलपर में क्या डिफरेंस है? सेल्स पर्सन क्या करता है? प्रोडक्ट फोकस्ड अप्रोच, शॉर्ट टर्म सेल्स गोल्स, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन बिजनेस डेवलपर्स क्या करता है? बिजनेस डेवलपर्स सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ देते हैं, मल्टीपल एंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टेक्निकल, एचआर, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी। 2025 में एआई टेलीकॉलिंग सिस्टम आ गया है जो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम डेटा यूज करके कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को एआई रेडी बनाना होगा। तो स्ट्रेटेजी नंबर 6, हर प्लेटफॉर्म की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी वेबसाइट, सबके लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। Amazon पर सक्सेस के लिए क्या करेंगे? A+ कंटेंट क्रिएट करें। सेकेंडली, रिव्यूज और रेटिंग पे फोकस करें। Amazon PPC कैंपेन्स ऑप्टिमाइज करें। FBA यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon का यूज करें फास्टर डिलीवरी के लिए। फ्लिपकार्ट पर सक्सेस के लिए क्या करें? फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोग्राम ज्वाइन करें। रीजनल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऐड करें। फ्लिपकार्ट एड्स का स्ट्रैटेजिक यूज करें। मीशो पर सक्सेस के लिए क्या करना है? एड्स पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि मीशो ऑर्गेनिक रीच कम देता है। कंपीटिटिव प्राइसिंग मेंटेन करें। रीसेलर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं। अपनी वेबसाइट, शॉपिफाई या ई कॉमर्स पर सक्सेस के लिए क्या करना है? एसीओ ऑप्टिमाइज करें। ईमेल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करें। एबंडेंट कार्ट रिकवरी सेट करें। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑफर करें। स्ट्रैटेजी नंबर 7, एम्ब्रेस एआई एंड चैटबॉट्स। 2025 में एआई रिवोल्यूशन आ चुका है। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। लोग चैट करके परचेस करना प्रेफर कर रहे हैं। इमेजिन करिए, कस्टमर अपनी फोन में जाए बिना सिर्फ चैटबॉट से बात करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कस्टमर अगर पूछता है मुझे सबसे अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बुक कर दो, एआई चैटबॉट्स क्या करता है? 24/7 अवेलेबल रहता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग और कस्टमर सपोर्ट हैंडल कर सकते हैं। इतना सब कुछ। तो दोस्तों, 2025 का ई कॉमर्स बिजनेस चैलेंजिंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से ऑर्डर्स नहीं आते हैं, आपको स्ट्रैटेजिक अप्रोच की जरूरत है। कमेंट्स में बताएं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आप स्पेसिफिकली Amazon पर ऑर्डर्स बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो हाउ टू ग्रो ऑर्डर्स ऑन Amazon जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।